कारोबार तो हम लोगों के बिजनेस भी बहुत ख़राब गए, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि माहौल सब नॉर्मल आ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब त्योहारों पे फोकस कर रहे हैं। सुकून से नमाज हुई माशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से हम यही चाहते हैं कि अल्लाह अपना करम बनाए और ऐसी ही सुकून से लोग आपस में भाईचारे में बने रहें। सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे मार्केट का माहौल खराब हो। उस चीज़ के लिए सबको आपस में ध्यान रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। शासन प्रशासन ने अच्छा काम किया है, शांति बनी रहे, बस यही सब हम चाहते हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि दोबारा जैसा ये अभी हुआ कभी बरेली में ना। आज शुक्रवार का दिन है और त्योहारों का भी टाइम है, तो बाजारों में भीड़ भाड़ है और जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आज निर्माण किया गया है। सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और जनपद में एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के ज़िला बरेली में है, जुमे का दिन है, नमाज चल रही है, सड़कों पर चहल पहल है। इस बात का सबूत है ये कि शहर अपनी रवानी पर लौट आया है। अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी अनुराग आर्य ने अपनी पूरी टीम के साथ फ्लैग मार्च किया है तमाम सड़कों पर। ख़ास तौर से मिश्रित आबादी वाले इलाकों में घूमकर उन्होंने जायज़ा लिया है, पब्लिक को भरोसा दिलाया है कि पुलिस आपके साथ है। सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह से कड़े हैं। हालांकि पहले जितनी फोर्स नहीं है। जब 9/11 पर जुमे के दिन बवाल हुआ था उसके बाद से पुलिस लगातार सतर्क थी, लेकिन अब जिस तरह से माहौल पटरी पर आ रहा है, फोर्स को कम कर दिया गया है। जुमे की नमाज के दौरान ज़रूर अलर्ट रहा है कि तमाम मस्जिदों के बाहर फोर्स लगा दिया गया था। फोर्स की मौजूदगी में ही नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। नमाज के बाद ज़्यादातर लोग अपने घरों को चले गए हैं। इस दौरान नमाज में नमाजियों से इमाम हजरात ने यह आह्वान किया है कि अपने अपने नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। शहर सभी का है, शहर की बेहतरी के लिए कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे कोई चीज़ ख़राब हो। दुआओं के बाद लोग अपने घरों को जिस तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे उसी तरह से वापस चले गए हैं। हम अगर शहर की बात करें तो हमने शहर का जायज़ा लिया है। दीपावली का माहौल है। दीपावली से पहले जो तैयारियां चल रही हैं, बाज़ारों में भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। अभी हम इस वक्त पटेल चौक पर हैं। ये पटेल चौक पहले अयूब खां चौराहा कहलाता था। मेरे आसपास आप देख रहे हैं भारी भीड़ है, चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस भी यहाँ मौजूद है। पुलिस जो मेन चौराहे हैं उन पर भीड़ को देखते हुए सतर्क है और जाम नहीं लगे इसके लिए पुलिस मशक्क़त कर रही है। आज जिस तरह से नमाज हुई है और उसके बाद फ्लैग मार्च किया है एसएसपी अनुराग आर्य ने, तो हमने उनसे बात की है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको सुनाएंगे और कुछ लोगों की भी बात भी सुनवाएंगे कि वो शहर को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह का माहौल है, आपको उन्हीं की ज़ुबानी बताते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और त्योहारों का भी टाइम है, तो बाजारों में भीड़ भाड़ है और जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया है। अलग अलग एरियाज में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की गई है और लगभग 6500 का पुलिस बल जनपद में, शहर में और जो देहात के क्षेत्र हैं उनको मिला के डिप्लॉय किया गया है। जो पीएसी हम लोगों के पास है 7 कंपनी और आरआरएफ की एक कंपनी है, आर्म पुलिस का कंपोनेंट है, उनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में एलआईयू की टीमों को भी डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ साथ संवाद स्थापित किया गया है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे उसमें हमारे मीडिया बंधु हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो हो, अलग अलग लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी, सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और जनपद में एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। आपने देखा होगा पिछले 12-15 दिनों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। पुलिस की मौजूदगी पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए है और पब्लिक को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि 24x7 उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस के जो कर्मी है ये मौजूद है। दीपावली का प्रश्न है तो आपको क्या लगता है बरेली की जिंदगी पटरी पे आ गई या अभी आना बाकी है? नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य। आप देख रहे होंगे कि पिछले शुक्रवार को भी जनजीवन, जन सामान्य एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, आपको मार्केट्स यहीं पे मार्केट में ही है हम लोग, तो पूर्ण रूप से सामान्य है और जो भी त्योहार है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव सौहार्द के माहौल में सकुशल रूप से संपन्न हो। बरेली के वीडियो, बरेली संडे का नया वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि हाँ वो बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़े। वो एक आकाश होटल किराए का वीडियो है जहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हुए थे और बैरिकेडिंग थी। वहाँ पे भीड़ 700-800 लोगों की भीड़ आती है। पुलिसकर्मी लगातार 20 मिनट तक उनको समझाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड होते हैं कि भाई धैर्य पूर्वक लोगों की बातों को सुना जाए और पूरा धैर्य रखते हुए उनको समझा के बाद वापस भेजा जाए। कई बार भीड़ उग्र हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस धैर्य का परिचय देती है, समझाती है, तो यही वहाँ किया गया। लेकिन जब वो भीड़ ज्यादा ओवर पावरिंग हो गई, उन्होंने बैरिकेड तोड़ के वो आगे बढ़े, तो उनको फिर उससे अगले पॉइंट पे पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए वहां से भगाया गया, खदेड़ा गया। ये उसी पॉइंट की वीडियो वायरल हो रही है, इसको भी विवेचना में शामिल किया गया है। टोटल 104 लोगों को हम लोग काउंट कर चुके हैं।
मेरे हिसाब से सब नॉर्मल है, मार्केट एकदम स्मूथली चल रही है और जो पीछे माहौल जो बरेली का ख़राब हुआ है उसके देखते हुए आज की डेट में बरेली एकदम मेरे हिसाब से अमन शांति है। तो कोई ऐसे ही चिंता का विषय नहीं है, प्रशासन साथ है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी सभी लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मार्केट पहले से बहुत नॉर्मल है और कोई ऐसी कोई खास क्या इंटेंशन नहीं चाहते हैं आगे आने वाले समय में, किस तरीके से चीज़ें को बढ़िया किया जाए बरेली में? सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे मार्केट का माहौल ख़त्म हो, ख़राब हो। उस चीज़ के लिए सबको आपस में ध्यान रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें आने वाले मार्केट को प्रभावित किया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। आज माशाल्लाह हम सब ने जुमे की नमाज़ पढ़ी और सुकून से नमाज हुई माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से हम यही चाहते हैं कि अल्लाह अपना करम बनाए और ऐसे ही सुकून से लोग आपस में भाईचारे में बने रहें और अमन व अमान भी बना रहे, शहर में अमन व अमान बना रहे तो ही बेहतर। वैसे तो आजकल की टाइम में आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है, व्यापार भी हल्के हल्के सब हो रहा है। जो बाहर का आदमी डर रहा था शहर में आने से, अब वो डर भी ख़त्म हो रहा है। प्रशासन भी अपना काम अच्छा कर रहा है और अगर सब लोग मिलजुल के साथ में रह के काम करें, रहें, सौहार्द बढ़ाएं, माहौल अच्छा रखें, तो मैं तो आशा करता हूँ कि दोबारा जैसा ये अभी हुआ कभी बरेली में ना हो। माहौल हो गया सब नॉर्मल ही है और ऐसे ही रहे। जो त्यौहार आप उनका भी है वो भी मने, हम लोगों का त्यौहार है वो भी वैसे ही रहे, माहौल जैसा है बढ़िया ही रहना चाहिए। शुक्रवार था, आज हाई अलर्ट भी था, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और नमाज भी अदा की गई है तमाम जगहों पर। नमाज सही तरीके से हुई है, हर जगह कोई ऐसी बात नहीं हुई है ना, कोई सब सही रहे यार। बिल्कुल हम उनके लिए तो दुआ की जाएगी, जो लोग हैं जो भी परेशानी है वो दूर हो बरेली वालों की, जो आपस में बात पड़ी हुई है वो भी ख़त्म हो। हम यही चाहते हैं सब ऐसे ही रहें, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। एज ए व्यापारी पिछले 2 शुक्रवार तो हम लोगों के बिजनेस के लिए बहुत ख़राब गए, क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड है सारा बिजनेस। लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि माहौल सब नॉर्मल आ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, अब त्योहारों पे फोकस कर रहे हैं, होपफुली सब अच्छा जाए। कैसी रौनक देखने को मिल रही है? रौनक बढ़ी है, पिछले दिनों के मुकाबले अब थोड़ा रौनक नॉर्मल शुरू हो गया है आना, कस्टमर की वॉकिंग भी बढ़ रही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि त्यौहार सब बढ़िया से निपटें। अब तो बरेली का अच्छा माहौल है, काफ़ी चहल पहल है मार्केट के अंदर। अब बस ऐसी अमन और कायम रहे, हम तो भाईचारा चाहते ही हैं, शांति बनी रहे, सब बढ़िया रहे। अब त्यौहार का टाइम है तो अब मार्केट में काफ़ी रौनक है, सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। शासन प्रशासन ने अच्छा काम किया है, शांति बनी रहे, बस यही सब हम चाहते हैं। अगर हम बरेली की बात करें तो 9/11 को जुमे के दिन ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने ज्ञापन देने की बात कही थी। वो ज्ञापन नहीं दे पाए थे, लेकिन भारी भीड़ पहुंच गई थी। ज्ञापन वो इस वजह से नहीं दे पाए थे कि प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और ये साफ कर दिया था कि बगैर इजाज़त कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। इसके बावजूद जब भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ी है तो वहाँ भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की है और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज होने के बाद तमाम चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनकी पार्टी IMC के ज़्यादातर लोग, चाहे वो डॉक्टर नफीस खां हो जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां हो, फाइव क्लब में जिनके घर से मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, उन पूर्व जिलाध्यक्ष मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं IMC के, वो महानगर अध्यक्ष पूर्व पार्षद अनीस सकलैनी और इस तरह के दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोग फरार हैं उन पर SSP ने इनाम घोषित कर दिया है। उनकी तलाश भी पुलिस संजीदगी के साथ कर रही है, दबिशें जारी हैं और इस बीच कुछ और कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। बुलडोज़र एक्शन चल रहा है और BDA की टीमें उन संपत्तियों को सील कर रही हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। कल भी एक लॉन और एक जिम सील किया गया था। आज भी अभी BDA की तरफ से ब्रीफिंग जारी होगी कि उन्होंने आज क्या कार्रवाई की है। ऐसे ही नगर निगम बिजली विभाग की टीमें भी हरकत में हैं। बहरहाल कुल मिलाकर अगर हम इस जुमे की बात करें तो इस जुमे पर माहौल पूरी तरह से सामान्य है। लोग जो पुरानी कड़वी यादें थी उनको भुला चुके हैं। सड़कों पर भीड़ दिख रही है, दुकानों पर खरीदारी हो रही है और दीपावली की तैयारियाँ बहुत ही ज़ोर शोर से बरेली में जारी हैं।